घनघोर मूसलाधार वर्षा, तड़ित की अद्भुत छटा, विकराल थी यमुना भयंकर, सघन भी यादव घटा। जन्माष्टमी की रात रक्षक भी सोने लगे, करा खुली कान्हा के जन्म के शुभ शगुन होने लगे। इस पावन दिवस पर आप सभी दर्शकों को मैं अभिवादन स्वीकार करने के लिए कहता हूं और इस बहुत ही एक पवित्र त्योहार भगवान जन्माष्टमी कृष्ण की के आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। और आज का दिन वर्ष 2024 की जन्माष्टमी बहुत कुछ लेकर आई है। गणेश उत्सव में तो लड्डुओं का भोग लगता था, मगर भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पर चूरमा, जो सुंड पनीरी कहते हैं, और जम्मू में सुंड पनीरी वैसे ही बड़ी विख्यात है। खास करके जो बाहर से चाहे माता वैष्णो देवी के भक्त यहाँ आते हैं, जब जाते हैं, वो सुंड पनीरी भी जम्मू की ही लेके प्रसिद्ध मिठाई की दुकानों से लेकर जाते हैं। और आज चूरमा यानी कि सुंड पनीरी जो है, इसी का प्रसाद जो है मंदिरों में बटेगा। और ये बटेगा कई जगहों पर, तो ये चूरमा सुंड पनीरी पूरे बड़े बड़े डब्बों में पैक करा के कई वो प्रत्याशी जिन्हें पूरी उम्मीद है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की 90 विधानसभा की सीटों पर, जहां जहां पर भी कैंडिडेट होने हैं, और खबर ये है लिस्ट फाइनल होगी है। सूत्र बताते हैं कि एक एक विधानसभा से 4 उम्मीदवारों की सूची है। प्रधानमंत्री जी ने कल बात कर ली, सारा तैयार हो गया, और आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर जब न मंदिरों के शहर जम्मू में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज जन्माष्टमी गूंज है। और उसमें जब समाप्ति होगी तो चूरमा सुंड पनीरी का प्रसाद बटेगा। खबर यह है कि अब जम्मू की प्रसिद्ध हलवाई की दुकानों दूसरों पर भी सुंड चूरमा खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने भी कोशिश की कि मैं एक प्रसाद के लिए चूरमा यानी कि सुंड पनीरी का पैकेट ले लूं, पर प्रसिद्ध दुकानों पता कि लगभग ये समाप्त हो गया है। क्योंकि खबर ये मिली कि जहां पर प्रसाद के लिए वहां पर आज जिन जिनको टिकट मिलनी है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 90 विधानसभा की सीटों में जम्मू की बात करूं, एक एक जगह पर 4-4 उम्मीदवार हैं, और एक एक उम्मीदवार, कई ने चूरमा सुंड पनीरी का प्रसाद रखा तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है ज्यादातर हलवाई की दुकानों में। चलिए, सुंड पनीरी इस पावन दिवस पर बटेगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज पूरी खबर है कि आज ही के दिन आप में से ज्यादा भक्त मंदिरों में पाठ पूजा कर रहे होंगे, और भाजपा की सूची भी जारी हो जाएगी। उसके साथ साथ आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर, यानी कि कल, जम्मू कश्मीर डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने एक साप्ताहिक को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जो बातें कही है, हम फिर कह सकते हैं कि जहां जहां पर सीमा पार पाकिस्तान ने नापाक साजिश हमारे लिए की है, वो पूरी तरीके आज के दिन ही कई जगह विफल हो सकती है। क्योंकि खबर ये है कि खुद इंटरव्यू में डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन माने हैं कि यहाँ पर हकीकत में सीमा पार से सुरंगें बनी हैं, और एक सुरंग की जो लंबाई है 350 मीटर से लेकर 600 मीटर तक होती है, और इसको खोदने के लिए टेक्स अबाउट 30 डेज। ये स्वयं डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने माना है। एक जगह इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो आतंकवादी इन सुरंगों के माध्यम से, हम बहुत जगह इस तरीके का आरोप लगाते थे कि हमारे बॉर्डर वीक हैं, खास करके भारत पाक अंतरराष्ट्रीय जो जम्मू डिवीजन के 3 जिले हैं, यहीं से सबसे ज्यादा आतंकवादी आए हैं, और ये लगभग पक्का हो गया है कि ये सुरंगों से आए हैं। सुरंग जो है 350 से 600 मीटर की है, यानी कि सीमा से 350 लेकर 600 मीटर, आधा किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर के अंतरराष्ट्रीय सीमा के इस पार, या पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे हम अपनी भाषा में गुलाम जम्मू कश्मीर कहते हैं, जो हमारा राजौरी और पुंछ की तरफ से आता है पहाड़ी क्षेत्र से, वहां पर भी सुरंगें बनी। पर ज्यादा जो है वो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसकी लगभग दूरी 210 किलोमीटर है, 210 किलोमीटर है। 3 जिले हैं, जिला कठुआ जो एक तरफ से लगता है देवभूमि हिमाचल के साथ, दूसरी तरफ 5 दरियाओं धरती पंजाब से लगता है। यहाँ से
इस तरफ जो है जिला कठुआ के बाद जिला सांबा आता है, और सांबा जहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज और खास करके 14 अगस्त की पूर्व संध्या पर जो उस पूरी इमारत में, भव्य इमारत है एम्स की, जो रोशनी की गई वो दूर दूर तक, यानी कि हमारे पड़ोसी देशों में भी कई जगह देखी, आपको याद हो गया। ऐसे ही हमारे सांबा में ही एम्स के और आगे जब सांबा जाते, चिच्ची माता जी का पवित्र स्थान है, वहां पर एक बाइस्कोप भी लगाया गया है जो दूर से पाकिस्तान को भी देख सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सीमा के पास है, एयर डिस्टेंस तो बहुत कम है, वहां पर भी कई लोगों ने इसका नजारा 14 अगस्त पूर्व संध्या पर भी देखा, जो लाइटिंग की थी एम्स की, यानी कि वहां एम्स वहां भी स्थित है, उद्योग है, चाहे कठुआ में है, चाहे सांबा में है, और जम्मू में भी है। यहाँ पर आतंकवादी जो इन आए हैं, और उसमें डीजी का ये कहना था कि खैबर पाकिस्तान जो पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकवादी हैं, और ये जो हैं, जो इनकी भाषा है, ये गैर उर्दू बोलते हैं, गैर सिंधी बोलते हैं। उन्होंने ये रहस्य उद्घाटन किया पीछे हाल ही में, जब प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में यहाँ आए थे, और उन्होंने तब एम्स का उद्घाटन भी किया था, वर्चुअल उद्घाटन किया था। और यात्रा, यहाँ प्रधानमंत्री यात्रा से पहले 2 दिन 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, हमलावर, जो एक सुसाइडल स्क्वाड के थे और वो गैर सिंधी थे। ये 2 आतंकवादी पकड़े गए थे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान खून खराबा करने के लिए। वी सल्यूट आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, चाहे बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबी, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी है। आज हमारा एयरपोर्ट और ज्यादा सुरक्षित है ड्यू टू सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डिप्लॉयमेंट में। अब तो एसएसबी जो है वो जिस तरीके की एक बड़ी खतरनाक घटना हुई, दिल को दहला देने वाली कलकत्ता में, इसके लिए सुरक्षा जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की या दूसरे की, वो अब जो है एसएसबी के हाथ दे दी गई। एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसलिए प्रिंसिपल, आज के दिन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज वाले अधिकारी को, उनकी टीम को शुभकामनाएं हैं, और ये एक अच्छा कदम लिया है। अब जो ये बात साफ नजर आ रही है कि पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं, इसके बीच भारत ने फिर दिखा दिया है कि प्रजातंत्र में आतंकवाद चाहे जहां दंदनाता रहे, हम अपनी लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे। ये बात अलग है, ये एक अच्छा कदम उठाया गया। काश हमारे यहाँ के जितने भी जम्मू कश्मीर में अधिकारी हैं, बयान देने में थोड़ा बयानबाजी में बंद करें कि जब जब वो कहते हैं हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आतंकवाद खत्म हो गया, अगले दिन पाकिस्तानी आतंकवादी दंदना देते हैं। आशा की जा सकती है कि पुरानी चीजों से समझ ली जाए, और अभी भी ये तय है कि अगर 350 से 600 मीटर तक सुरंग के द्वारा अंदर आ गए आतंकवादी, ये बात तय है। हमारे जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में ये छुपे हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं, हम कतई भी सुरक्षा बलों पर एक भी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, इन आतंकवादियों को जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में छुपे हुए हैं, हमने कितने ही बलिदानी भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बलों के करवाए हैं, और इसमें जांबाज पैरा कमांडोज भी हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। अगर एक पैरा कमांडो का जवान या अधिकारी की प्राणों की आहुति लगती है, बलिदानी होता है, तो आप कह सकते हैं एक बटालियन के बराबर होता है, इतने ट्रेंड होते हैं। अगर वो भी उनकी चपेट में आ गए हैं, दैट मीन्स थिंग इज वेरी वेरी सीरियस। इसके लिए सरकार तो कर रही है, हमें और भी अलर्ट रहना है। आइए अब बात करते हैं इस पावन दिवस पर चूरमा सुन पनीरी, तो आज आप जरूर, आपको प्रसाद में मिलेगा, और प्रसाद में जिन जिन को टिकटें मिलेगी वो भी आज डबल डबल कामना मंदिरों में जाकर करेंगे। उसमें से कुछ अलग अलग जम्मू मंदिरों का शहर है, कोई पीर बाबा जाएगा, कोई पावे वाली माता जाएगा, कोई चिच्ची माता जाएगा, कोई माँ वैष्णो देवी के जाएगा, अलग अलग जो हमारे स्थान है वहां जाएंगे। और अब टिकटों के बंटवारे का ऐलान होने वाला है, किसकी कहां से किस्मत खुलती है। यानी कि अगर एक विधानसभा सीटों में 4 अगर कैंडिडेट है, लाट एक टिकट तो एक को मिलनी है, उनके घर में खुशी होगी, दूसरों में जरूर मातम होगा। मगर राजनेता जो होता है, गमी हो या खुशी बराबर ही अपना चेहरा रखता है। मगर कहते लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो जितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। पता लग जाता है जिसको नई टिकट मिली, स्वाभाविक उसको दिक्कत होगी, मगर क्या इन दिक्कतों को भारतीय जनता पार्टी सुधार लेगी। साथ ही साथ यही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का है, उसमें भाजपा से द्वंद्व ज्यादा है।
सूत्रों पर विश्वास करें। बहुत से सूत्र हमारे होते हैं कि जब आप पत्रकारिता में आते हैं तो स्वाभाविक बात है, जब किसी नेता को ये विश्वास एक पत्रकार पर हो जाता है कि किसी भी तरीके से मेरा नाम नहीं ले देगा। और इंडियन डेमोक्रेसी में, हमारे प्रजातंत्र के देश भारत में एक बड़ी नायाब चीज है जब एक मीडिया वाले का सूत्रों के अनुसार, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई केस करता है, जैसे अब सूत्रों पर खबर दी, वो गलत भी हो सकती है। और ये जैसे कहा जाता है एवरी डे इज नॉट संडे, हमने सूत्रों पर विश्वास करते, हो सकता उसने हमें यूज करने के लिए ये र्यूमर फैलाया हो, या उसके पास पुख्ता खबर थी, वो बात बनी नहीं। तो इसके लिए हम पहले अपने सोर्सेस को, हम ऑलवेज पत्रकारिता में एक उद्देश्य है, हम सोर्सेस को भगवान का रूप देते हैं कि हमारा सोर्सेस सही रहेगा तो हमारी पत्रकारिता निखरेगी। ऐसे ही आज तक तो ईश्वर की, और आज जन्माष्टमी के दिन पर मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मुझे आज तक जितने भी सोर्सेज मिले, कभी मेरी किरकिरी नहीं हुई। 38 साल के कैरियर में एक बार भी इसका संताप मुझे नहीं झेलना पड़ा। अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, टिकटों के बंटवारे में बहुत कुछ अभी सही नहीं हुआ है, और डर है ज्यादा कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों से, क्योंकि कुछ बातें निकल रही हैं। शायद गठबंधन वाले ही कहते हैं बधाइयां कि दे, साइयां कि दे, बधाइयां कि दे, ये भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसी बातें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अंदर से कहीं समझौता और भी हो, और ऊपर से एक जगह जहां एक सीट पर उदाहरण है, अगर आपका बन जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगी, कांग्रेस को नहीं मिलेगी, तो क्या कांग्रेस वाला जो नाराज है, क्या वो अपने उम्मीदवार को एक कहते जा तो चुनाव में फॉर्म भर दे, इंडिपेंडेंट भरना आप दूसरा नहीं करना। उदाहरण तौर पर पहले चरण के जो चुनाव की घोषणा हुई है, जो कल उसकी लास्ट डेट है, हालांकि यहाँ चुनाव आयोग मार खा गया है। हालांकि उन्होंने बड़े दावे से कहा था कि हम इस बार जो डेटें बता रहे हैं कि उसमें कोई भी ऐसा छुट्टी नहीं होगी। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में जो चुनाव आयोग ने तारीखें की थी, उसमें बीच में जुमा आ गया था, और जुमा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो संडे इज ए हॉलीडे, मगर हमारे मुस्लिम समाज में फ्राइडे को पवित्र अकीदत दिन माना जाता है, जुमा कहा जाता है, और उस दिन जुमा मुबारक भी होता है। और हर धर्म के जो दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया पर बिलीव करते हैं, अपने भाइयों को जुमा मुबारक पर्टिकुलर कहते हैं। फ्राइडे में जुमे की नमाज होती है, उनके पवित्र होता है, और ये आपने हर जगह देखा है। और इसके दिन की जो स्थिति बनती है, अब देखते हैं आज क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। मगर कांग्रेस में इस समय जो है वो द्वंद्व जो है ज्यादा है, वो है। और जहां तक राजनीति में होता है, कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। एक बार जब बाबा रामदेव, जो एक योग गुरु से, योग करने वाले से योग गुरु बने, और फिर बहुत बड़े व्यापारी बन गए, और साथ में उन्होंने राजनीति में भी कदम रख लिए। यानी कि कहते हैं एक बेड़ी पे पांव रखने वाला सफल होता है। पर बाबा रामदेव की किस्मत अच्छी है, उन्होंने कई बेड़ियों में पांव रखे। इसी के संबंध में एक बार दिल्ली में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और तब यूपीए सरकार ने सख्ती भरा कदम उठाया। बाबा रामदेव तब जो कहते भागने लगे, बहुत से लोग वहां से गिरफ्तार किए गए, जम्मू के दिल्ली में जहाँ स्थान था। तो कहते बाबा रामदेव जो है तब वो औरतों का पहनावा पहनकर भागे। तब एक नेता ने कहा था बाबा रामदेव को, एक सलाह दी थी, राजनीति एक काजल की कोठरी है, इसमें आप चले गए तो आपके दामन में दाग लगेगा, क्योंकि काजल की कोठरी है। नेताओं ने सफेद कपड़े पहने जरूर होते हैं, मगर ये राजनीति जो है काजल की कोठरी की तरह, कहीं ना कहीं दाग जरूर लगेगा। अभी भी ऐसा बहुत कुछ होगा, समय समय पर आपको इसका पता लग जाएगा। उसका उदाहरण मैं आपको आज ही बर्निंग दे सकता हूँ। बुखारी साहब जो पीडीपी के जन्मदाताओं में मेन थे, एंड ही इज टू बी कॉल्ड वेरी ग्रेट बिजनेसमैन। अच्छा उनका बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और उन्होंने पीडीपी को खड़ा किया। और आप याद करें जब बहुत प्रलयकारी बाढ़ आई थी कश्मीर घाटी में, पहले भूकंप आया था 2005 में, और उसके बाद जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी उसमें कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ था। तब बुखारी साहब ने बहुत मदद की थी, और पीडीपी शानदार तरीके से उभर कर सामने आई थी। वही बुखारी साहब ने जैसे कहा, राजनीति में कोई सज्जन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। उन्होंने उन महबूबा मुफ्ती को छोड़कर, और वो कहते हैं कि बहुत कुछ वही पीडीपी में करते थे, अपनी पार्टी बना ली।
तब ये कहा जाता जो पार्टी बनाई और उसके पीछे बी पार्टी थी। हालांकि ये भी कहते हैं कि जब पीडीपी का गठन हुआ तो तब की जो सरकार केंद्र में भाजपा की थी, उन्होंने पीडीपी को खड़ा किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सबक देने के लिए। और वैसे उमर अब्दुल्ला को सबक तो वैसे ही मिल गया जिस तरीके से वो एक आतंकवादी नेता जो जेल में बंद है राष्ट्रद्रोह के मुकदमे, उनसे चुनाव बड़ी बुरी तरीके से हार गए। वही नहीं हारे, सज्जाद लोन जो भाजपा के चहेते हैं नॉर्थ ब्लॉक के, वो भी चुनाव हार गए। तो अब इसी तरीके बुखारी साहब की बात थी, वो चहेते बन गए इस वक्त की जो पिछली सरकार थी, और उन्होंने जो जो मांगी भाजपा सरकार से उन्होंने दी। उदाहरण तो आपको याद होगा विदेश मंत्रालय को उन्होंने कहा था कि हमारे बहुत से जो बच्चे बच्चियां एमबीबीएस कर रहे हैं यूक्रेन वगैरह जिन स्थानों पर, कई और स्थानों पर ईरान इराक में जो कहानी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों को सेफ लाया जाए। और उन्हीं के कहने पर हमारे विदेश मंत्री स्पेशल चार्टर्ड प्लेन करके एयरपोर्ट श्रीनगर उतारा था बुखारी साहब के कहने पे। यानी कि बुखारी साहब सबसे ज्यादा चहेते थे और उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, मगर आज उन पर भरोसा भी भाजपा ने बहुत किया, मगर शायद भाजपा ने कहीं ना कहीं दांव सही नहीं किया। और एक तो भाजपा की किरकिरी हुई कि 3 लोकसभा की सीटों से वो रण छोड़ दास बन गई, इन लोगों को आगे किया तो हाल भाजपा का वही हुआ, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अब तो बुखारी साहब भी आंखें दिखाने लगे हैं। छानपुरा उनका लोकसभा विधानसभा का क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक बयान दिया है अपने, चूंकि अब छानपुरा के उसके अपने ही बहुत से लोग हैं और उनको कईयों को उन्होंने जीविका का साधन दिया है। कहते हैं कि अब उनको लोगों को साथ लेना है, तो उन्होंने अब साफ साफ आरोप लगा दिया कि पिछले 7 सालों में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे, मगर 7 साल उन्होंने गिने हैं। यानी कि जब यहाँ पर धारा 370 को हटाया गया, कहा कि 370 हटने के बाद यहाँ पर लोगों की समस्याओं का हल करने की महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने कहा विकास हुआ है, तो यानी कि अब आपने जनता में जाना है, जनता का वोट लेने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा जो बयान देना पड़ता है। उधर अब प्रजातंत्र में हर एक को अधिकार है और कुछ जो राजनीतिक दल है वो नेशनल राजनीतिक दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अब कई बार होता है मझधार में कोई अटक जाता है, ठीक वही हाल बहुत ही आदरणीय नेता श्री गुलाम नबी आजाद पर हुआ। कांग्रेस में उनकी धाक थी, कितने ही दशक उन्होंने कांग्रेस में बिताए, मगर कांग्रेस से वो निकले। अब ये खबर थी कि उनके निकलने से पूरा कांग्रेस यानी कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनकी बेटी, सब जो है वो नाराज हो गए कि इन्होंने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ा जब इस जैसे अनुभवी नेता की जरूरत थी। अब संभवतः यही बात गुलाम नबी आजाद साहब पर फिर बैठती है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। पिछले बार भी लोकसभा के चुनाव में कुछ नहीं मिला और अभी भी उनकी हालत जो है इतनी अच्छी नहीं है। वो जो लोग अपने साथ लेके आए थे, निस्संदेह जो लोग कांग्रेस छोड़कर डीपीएपी के साथ गुलाम नबी आजाद के गए थे, उनके लिए गुलाम नबी आजाद ने बहुत किया था। यहाँ तक कि झंडे लगाने वाला जो सिर्फ झंडे लगाता था, पोस्टर लगाता था, उसे एमएलसी बना दिया और एक को तो विधान परिषद के एक बहुत बड़े पद पर बिठा दिया। कुछ ऐसे लोग जो सेक्स स्कैंडल में पड़े थे, गुलाम नबी आजाद के कारण बच भी गए और कारण अंदर भी गए, उनके साथ थे, वो सब लगभग उनको छोड़ गए, कुछ ही साथी रह गए। उन्होंने भी लिस्ट एक 13 उम्मीदवारों की लिस्ट सूची दे दी है, मगर इसमें जम्मू डिवीजन से लगभग कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी उम्मीद थी उनके खास साथी जीएम सरूरी जो किश्तवाड़ से हैं, और उनका भी नाम इसमें नहीं है। और यदि आपने मेरा नियमित कार्यक्रम आप देखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है वो सभी जानते होंगे कि कल मैंने इस बारे इशारा किया था कि एक कोई बहुत बड़ा नेता है, उसकी अब भाजपा से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि इस बड़े नेता को कोई और जगह नहीं मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, वो जिसका हाथ पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, कुछ उनका बहुत आदर है। जैसे उन्हें उमर अब्दुल्ला का बहुत आदर है कि उमर अब्दुल्ला साफ दिल के हैं, इज डायनामिक पर्सनालिटी, यंग हैं और उनकी बात पर कश्मीर में पूरा असर होता है। ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने लोकसभा में तब कही थी जब विपक्ष ने आरोप लगाया था किस वजह से आपने उमर अब्दुल्ला जैसे शख्सियत को नजरबंद कर दिया या पीएसए लगा दिया। जब धारा 370 की बात हुई तब
लोकसभा के पटल पर कहा था उन्होंने कि उनमें इतनी पावर है, वो जो एक अगर बाहर आते एक अभियान करते तो उनके एक अभियान पर कश्मीरी जो है अपनी जान भी दे देता है। और ये उमर अब्दुल्ला की खासियत है। ये बात अलग है कि उमर अब्दुल्ला कई कारणों से बयान पहले हाँ कभी ना, खैर राजनीति में चलता भी रहता है। अब उन्होंने मन बना लिया है, जो खबर आ रही है अपने वही जो उनके खास स्थान है गांधरबल, वहां से वो चुनाव विधानसभा का लड़ने जा रहे हैं। अभी तक तो यह खबर है, कल को क्या होता है नोबडी नोज। और आपको तो मालूम है गांधरबल जो है यहीं से बाबा ए कौम यानी कि शेख अब्दुल्ला लड़े थे, उनके सपुत्र जांबाज नेता, और जो हर धर्म को मानते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं तो भजन भी गा लेते हैं, और कहीं किसी समारोह राष्ट्रीय सड़क पर जाते हैं, अगर खुद ड्राइव करते हैं, कहीं पर खीरे खा लेते हैं, और अगर शबाना आदमी आए जो उन्हें मोटरसाइकिल पे घुमा लेते हैं डल लेक में। तो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सदाबहार है। इस उम्र में भी आपने अभी भी के समारोह को डांस करते देखा होगा। मेरी उनसे उम्र कम है, पर मुझे आप कहें कि मैं डांस कर लूं, नॉट पॉसिबल। सो हैट्स ऑफ फारूक अब्दुल्ला, वो भी हैं। अब अभी तो चल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समझौता, अंदर क्या हो रहा राजनीति में सब चलता है, और आज दिन ही ऐसा है। और उसमें महाभारत का युद्ध हमें याद है, जो भगवान कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया था, जो हो रहा है ठीक हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्यों चिंता करते हो वत्स, चिंता ना करो, जो होना है वो होके रहेगा। और चलते चलते दर्शक, बहुत अच्छी खबर है, आई रियली प्राउड फॉर दैट। वो ये कि जो नए अब डीआईजी बन के शिव शर्मा आए हैं, पहली बार मैंने जम्मू डिवीजन का कोई डीआईजी देखा है जो जैसे ही डीआईजी के पद पर आए, वो जहां भी एसएसपी के रैंक पर रहे, एसपी के रैंक पर रहे, डीएसपी के रैंक पर रहे, ये रियली डिड ए कमेंड, जब पब्लिक के साथ उनका सपोर्ट रही है। याद करिए जब वो एसएसपी ट्रैफिक थे, उन्होंने नायाब चीजें की थी, जैसे डीआईजी जब ट्रैफिक के शकील बेग थे, मुझे वो भी दिन उनके याद आते हैं, क्या नया नया चीजों ने की थी, शिव कुमार ने की थी। जैसे ही शिव कुमार डीआईजी बने हैं, और उन्होंने आते बहुत अच्छा पहली बार हुआ है कि वो संबंधित जो जम्मू डिवीजन के, खास करके जम्मू कठुआ सांबा, यही उनके पास है, जिसे हम कहते हैं JKS के डीआईजी, यानी कि जे फॉर जम्मू, के फॉर कठुआ, एस फॉर सांबा, तीनों जिलों के वो डीआईजी हैं। वो बीएसएफ में जा रहे हैं। वो चूंकि नॉर्दर्न कमांड का हिस्सा 16 कोर उनमें आता है, और जम्मू में ही वेस्टर्न कमांड का हिस्सा आता है। अभी तक तो नॉर्दर्न कमांड के उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, चाहे वो आप बात करें अखनूर की या नगरोटा की, तो ये क्षेत्र उन्हीं के अंडर आता है। और जहां तक वेस्टर्न कमांड की बात है, वो एरिया जो है वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जैसे नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर में है, और इसी तरीके से वेस्टर्न कमांड का चंडी मंदिर चंडीगढ़ के पास है। मगर जो 9 कोर है, जिसमें 26 टिप, जिसे हम टाइगर डिवीजन के नाम से जानते हैं, जम्मू में है, शेर का निशान है उनका। और वो 9 कोर देवभूमि हिमाचल के यौल कैंप में है। आशा की जा सकती है 26 डिब के टाइगर से तो मिल चुके हैं, अब उम्मीद की जा सकती है 9 कोर के जियो से भी मिलेंगे। मगर कल उन्होंने एक नायाब और चीज किया, और हमारे तभी मीडिया की ओर से उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वयं और एसएसपी जो हमारे इस वक्त जम्मू के हैं, जोगिंदर कुमार जी, बिकॉज ही इज ए सन ऑफ सॉयल, दोनों ने जो एक सिस्टम बना हुआ है, याक के आप आगे आते हैं तो जो नया हमारे सुपर हाईवे बन रहा है, वहां बहुत डकैतियां हो रही हैं, चोरी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, लगातार बहुत लोग लुट चुके हैं, कुछ मर भी चुके हैं, क्योंकि रात को यहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कहते हैं कि लगी हुई आजकल स्त्री 2 फिल्म, कईयों ने तो उसे बहुत चाहा है, उसमें भी कुछ ऐसी कोई भूमिका है, कोई ऐसा आदमी आता है, बड़ा विकराल रूप काम करने वाला, जम्मू कश्मीर पुलिस का ही जवान है, लंबा चौड़ा, जो गर्दन कटा होता है। और ऐसे है कुछ दृश्य होते इस हाईवे पे होते थे, बहुत लूट होती थी। और लूट करने वाले कहते हैं, कुछ तो कहते हैं वो जो नशेड़ी हैं, नारकोटिक के आदी हैं, पैसे लेने के लिए ऐसे करते हैं, चलती गाड़ी में अंडा फेंक देते हैं, गाड़ी आगे पीछे हो जाती है, सामान लूट लेते हैं। बहुत बार कहा गया, और इस क्षेत्र में अगर देखा जाए, यहाँ पर कई पुलिस स्टेशन जो हैं इसके अधीन आते हैं। और वहां पर कल एसएसपी जम्मू और डीआईजी शिव कुमार गए, उन्होंने मीरा साहब, बिश्ना, पल्ली मोड़, और साथ में यहाँ पर खनन का बहुत रातों रात काम होता है, विजयपुर, सतवारी, गंगेयाल, दुबाना, यहाँ पर उन्होंने पूरा किया। अब यहाँ पर तीनों जो 5-6 पुलिस स्टेशन इसके अंडर आते हैं, वो सभी यहाँ पर एक तो स्थायी चौकियां बनाएंगे, साथ में फ्लाइंग स्क्वाड करेंगे, तो आप आराम से भी इस क्षेत्र में
आ सकते हैं। बस दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप भी भोग लगाइए आज प्रसाद का, और बस इंतजार करिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूची और भारतीय जनता पार्टी की सूची, जो पहले चरण के हो सकता है, दूसरे के भी आ जाएगी। वो आपको हमें जैसे पता लगेगा आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।